नाव है यहाँ पर? नाव सिंगल है। एक ही नाव से? हाँ 10-12 गाँव, मतलब कम से कम 10,000 लोग होंगे? हाँ हाँ हाँ। तो 10,000 लोग एक नाव से आ जाते हैं? आते हैं जाते हैं 10-20 ऐसा पानी इसी तरह रहता है। हम लोग का जीवन बहुत खराब में व्यतीत हो रहा है। इस यहाँ पर रहने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए बकवा पंचायत का जो भी है आदमी बहुत संकट में जी रहा है। नंबर वार्ड का यहाँ पर महादलित का घर 100 से ऊपर है। 100 महादलित जी, पर्सनल महादलित का है 13 नंबर वार्ड में, रसियारी कोमनी पंचायत हुआ सर। यहाँ पर अभी तक कोई पदाधिकारी या कोई प्रशासन या कोई भी यहाँ का जो है विधायक लोग, मुखिया, प्रतिनिधि कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है सर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, जमीनी स्तर पर जब जहां कोई समस्या होती है तो हम बता दें, ये कोसी जिसका कहर आप लोगों ने देखा, और कल हमने भूगोल जहां पर बांध टूटा था वहां की स्थिति दिखाई, वहां के लोगों की। पहले दिखाइए किस तरह यहाँ पर हम बता दें। देखिए, नदी कोसी है ये, और ये कोसी नदी अनंत है, कहाँ जाके मिलेगी, कितना चौड़ा है वो आपको देख लीजिए पहले पूरी तरह। उधर भी दिखाइए किस तरह यहाँ से ये नदी जो है बहुत चौड़ी नदी है, और ये जब खौफनाक रूप धारण करती है तो शहर के लोगों को अपने में समेट लेती है, गांव को समेट लेती है। तो इसकी कहानी जरा समझिए। ये कौन सा ये कोसी नदी है। कौन जगह है ये जगह मधुबनी जिला पड़ता है, नीमा गांव पड़ता है, नीमा पंचायत पड़ता है। ये कौन सा थी है? ये मतलब घाट कौन सा है? कौन घाट थी? चेलन घाट। अच्छा, इसका क्या कहानी, मतलब कितना पानी कहाँ, जब बाढ़ का रूप धारण किया था पिछली बार तो कहाँ गया? पूरा बांध तक था। यहाँ पे 5-6 फीट हाइट पानी था। कितने लोग जो है तो मतलब कितने घर इसमें डूबे थे? लोग कहाँ रहे थे? बहुत सैकड़ों घर डूबे थे, सब बांध का शरण ले लिया था। अच्छा, ये कहाँ जा रहे हैं? ये नाव से जो लोग जा रहे हैं कौन गाँव जा रहे हैं? वो जा रहे हैं सहरसो जिला का पार्ट है, दरभंगों का कुछ पार्ट है, कुछ मधुबनियों का है। उधर सहरसा, मधुबनी, दरभंगा तीनों है। तीनों उधर है। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो लोग जा रहे हैं कितने गाँव उधर? उधर गांव लगभग 10-12 गांव है। 10-12 गाँव है। हाँ। उन लोगों का आने का साधन क्या है? साधन नाव है। बस नाव ही? नाव हाँ। तो क्या कितने नाव है यहाँ पर? नाव सिंगल है। एक ही नाव से? हाँ हाँ। 10-12 गाँव, मतलब कम से कम 10,000 लोग होंगे? हाँ हाँ हाँ। तो 10,000 लोग एक नाव से आ जाते हैं? आते हैं जाते हैं 10, 20, 25, 50 करके। ऐसे आते जाते हैं। हाँ। अच्छा, ये नदी का देख रहे कटाव है हो रहा है, वो नदी कैसे किस तरह कटाव हो रहा है? ये बहुत कटाव हो रहा है, 15 रोज से और कटाव अंधुन हो रहा है इधर से। हाँ। तो अगर ये कटता है, ये नदी जो उफान रही है नदी कोसी, हाँ। ये जो कटेगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव टोल मोहल्ला का जो घर है सब कट जाएगा, सब डूबेगा। तो अभी पानी का क्या स्थिति, जो अभी कितना दिन से पानी का ये? अभी तो पानी कम है, 15 रोज 20 रोज हुआ है। पानी आएगा तो पूरा एकदम उछलेगा, बाध उध पूरा। तो यहाँ के लोगों का नाव पर ही जीवन है? जीवन है पूरा, जन्म नाव पर ही मना? हाँ हाँ स्थिति है। हाँ। अगर अस्पताल जाना पड़े तो कैसे जाना? नाव से जाएगा। इसी नाव से? हाँ आएगा, उसके बाद कोई सवारी से। यहाँ से कौन सवारी? नाव से तो नदी पार कर लिया, टेम्पू मिलेगा वहाँ तक जाके। हाँ, एम्बुलेंस भी ले आता है, फोन पे मोबाइल पे अब बुला लेता है। तो लगता है कि देखिए कितनी तेजी से आ रहा है, दिखाइए। देखिए, ये मोटर बोट है, इस पर हम अभी चल के भी दिखाएंगे, नाविक से भी लेंगे। देखिए कितनी तेजी से आ रहा है, देखिए दिखाइए। ये देखिए बड़ी तेजी से ये आ रहा है। यहाँ पर घाट पर लोगों से हम पूछेंगे, आइए, जब लोग उतर के आ रहे हैं तो पूछेंगे किस तरह स्थिति है यहाँ की। यहाँ नदी का कटाव भी हो रहा है। यहाँ आ रहे हैं, इनसे पूछते हैं जो आखिर क्या। देखिए, यही जीवन है, जरा समझिए। टाउन में रहने वाले लोगों को ये समझना चाहिए। देखिए, ये गांव का जीवन है। देखिए कहाँ से आ रही हैं? राधिकापुर से। राधिकापुर से। तो कैसे आते हैं आप लोग? नाव नदी टप के। कैसे जाते हैं फिर आप लोग यहाँ से? नावे से। नावे से जाते हैं। हाँ। तो बाढ़ जब आता है तो क्या स्थिति रहता है? बहुत पानी रहता है। हाँ? पानी बहुत रहता है। अच्छा, क्या स्थिति है यहाँ पर? जब ये कौन नदी है? ये कोसी नदी है, बहुत खराब स्थिति रहता है यहाँ। अच्छा, देखिए आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाइएगा? हम जा रहे घर अभी। कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से नावे से आते जाते हैं हमेशा नाजे। तो क्या लगा, पानी कितना?
पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें दिक्कत होता हमेशा इसी तरह होता है। है। हाँ, तो चलिए हम बता दें, देखिए यहाँ पर देखिए क्या क्या स्थिति है नाव पर, दिखाइए। ये हमेशा पानी इसी तरह रहता है। जी हमेशा पानी इसी तरह रहता है। हम लोग का जीवन बहुत खराब में व्यतीत हो रहा है। इस यहाँ पर रहने का कोई साधन नहीं है, इसीलिए बकवा पंचायत का जो भी है आदमी बहुत संकट में जी रहा है। जी ये कौन सा पंचायत हुआ यहाँ पर? ये रसियारी पौनी पंचायत है सर, 13 नंबर वार्ड का। सिंधिया महादलित का घर 100 से ऊपर है 142 जी। पर्सनल महादलित का है 13 नंबर वार्ड में, रसियारी पौनी पंचायत हुआ सर। यहाँ पर अभी तक कोई पदाधिकारी या कोई प्रशासन या कोई भी यहाँ का जो है विधायक लोग, मुखिया, प्रतिनिधि कोई भी देखने के लिए नहीं आ रहा है सर। नदी में कटाव भी हो रहा है उधर? जी काफी कटाव हो रहा है सर। घर से 100 गज का दूरी में है सिर्फ, बस इतना है। अगर ये कटाव बढ़ता गया तो क्या होगा? क्या होगा सर? महादलित घर से बेघर हो जाएगा सर। कहाँ जाएगा? यही कोसी बांध पे जाएगा, झुग्गी झोपड़ी लटका कर रहेगा सर। तो देखिए हम बता दें, एक मिनट आप यहाँ बोल दीजिए। ये कितने नाव है, कितने गांव के लोग रहते हैं यहाँ? एक ही नाव है, गांव तो यहाँ पे कम से कम 50 गो है। अच्छा, तो नदी का कटाव अगर बढ़ेगा तो क्या हाल होगा? पूरा जो है लोग बेघर हो जाएगा, सब अपना बांध पे कहीं झुग्गी झोपड़ी बांध के रहेगा, क्या करेगा? बाढ़ में क्या हुआ था? बाढ़ में तो पूरा लोग को जो है अफरा तफरी मच गया था। यहाँ पे कहीं नहीं नाव दिया है, सीओ साहब को भी हम दिए हुए हैं, नाव भी नहीं। चलिए हम बता दें, देखिए बारिश होने लगी, यहाँ का यही जीवन है। अचानक बारिश होगी, बिजली कड़केगा और ये स्थिति। यहाँ तो 50 गो गाँव है। अच्छा, यहाँ कोई विधायक उधायक आते हैं कि नहीं, कोई प्रत्याशी आते हैं कि नहीं, कि बस इसी तरह? जीतने के बाद कोई नहीं आएगा यहाँ पर। ये गोराबोराम विधानसभा स्वर्णा सिंह का क्षेत्र है। अच्छा, जीतने के बाद यहाँ पे कोई नहीं। विधायक जी को भी हम लिखित में दिए हुए हैं, तो आश्वासन दिए हुए हैं हमको भी। ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या करेंगे कार्रवाई? अब क्या करेंगे पता नहीं। पुल बनाएंगे, क्या बनाएंगे? यहाँ पुल नहीं बन सकता क्या? अभी तो कुछ नहीं देख रहे हैं, पुल उल के लिए तो हम तो कुछ नहीं देख रहे हैं। अब जो करे उनका इच्छा है। तो आगे क्या होगा? अभी तो चुनाव आ रहा है, तो अभी लोग मांग करेंगे ना कि न करेंगे, जो करेंगे मांग करेंगे ना कि आखिर लोग को कम से कम पुरसाहा टोल वाला को कम से कम वो होना चाहिए पुरनवास। और बकवा पंचायत है, ये मधुबनी जिला है, और उधर जो है सहरसा जिला है। इन लोग का पूरा प्रभावित रहता है बाढ़ से। 3 गो जिला का बॉर्डर है ये। तो सरकार से वही हम मांग करेंगे, जो इन लोग को थोड़ा बहुत राहत मिलना चाहिए। अच्छा, ये नाविक, एक मिनट, आप लोग कैसे रहते हैं? सुबह शाम यहीं रहते हैं? हाँ, सुबह शाम यहीं रहते हैं। तो क्या नाव चलाते हैं? हाँ, नाव चलाते कितने हैं। लोग को आना जाना होता है नाव से? लगभग 50 गांव में जितना आदमी टप सकते हैं। तो 10,000 लोग होते होंगे? 10,000 से ऊपर होते होंगे लगभग। तो कैसे ले जाते हैं? और हांडी मार के ले जाता है। अच्छा, अचानक नदी में पानी भी बढ़ता है क्या? अचानक नहीं बढ़ता है, वो बारिश से खुलता है पानी, तो लोग देखता है मोबाइल पर। अच्छा, ये तो बाढ़ बताता है कि बढ़ने वाला है तब। बढ़ने वाला है। तो अभी क्या स्थिति है? मतलब क्या लगता है बढ़ेगा अभी? आखिर नहीं बढ़ेगा, जून जुलाई में बढ़ता है ना? बारिश होगा काफी, तभी बढ़ेगा। नेपाल पानी छोड़ेगा तब? हाँ, तो ये सीधे कहाँ जाके मिलेगा? ये गंडक नदी मिलेगा। पिछले बार कहाँ बाढ़ का पानी कहाँ गया था? वो चल गया बांध पर, चढ़ गया बांध पानी, जड़ पे चल गया था। तो मतलब सब लोग गांव से चले आए थे बांध पर? नहीं, सब लोग नहीं गया था, अंगना सब में पानी घुस गया। हाँ। लेकिन मचान बांध के ऊपर रहेगा अच्छा, आदमी घरे पर। घर पर रहता? हाँ, सामान छोड़ के इतना काहे भागेगा लोग? अच्छा, तो डूबता नहीं है सामान उमान सब? डूबता नहीं है? फिर डूबता है तो व्यवस्था कर लेंगे पब्लिक, जो लोग अपने लोग है ना, व्यवस्था कर रहेंगे। तो चलिए हम बता दें, देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यहाँ पर लोग जो है एक नाव के सहारे कम से कम 10-15 हज़ार लोग मिनिमम आते हैं और जाते हैं। हैंडल के सहारे तेज गति से 5 मिनट, अभी हमने देखा 5 मिनट भी नहीं लगता, 3 मिनट में इस नदी से, ये कोसी नदी है, कोसी नदी जब विकराल होती है तो यहाँ के गांव के लोग को बेघर कर देती है। ना खाने की व्यवस्था, रहने का, बांध पर लोग रहते हैं, दिन रात रहते हैं बांध पर। सरकार जो भी व्यवस्था कर पाती है खाने पीने की, उसी के सहारे जिंदगी बिताते हैं। लेकिन हम बता दें, कोसी का क्षेत्र ऐसा है जहाँ के लोगों का जीवन नाव पर ही बीतता है, नाव पर ही जीवन होता है, जन्म होता है, नाव पर ही मौत होता है। यहाँ से अगर कहें स्वास्थ्य केंद्र जाना तो इसी बार देखिए, एक बार इसी नदी को क्रॉस करते हुए 50-60 गांव के लोग, अभी भी ये स्थिति है सरकार की कि देखिए इतनी नदी क्रॉस करने के बाद लोग पहुंचते यहाँ से फिर आगे जाते, फिर वहां से लेकर के टेम्पू से वो आगे अस्पताल जाते हैं। अभी भी नीतीश की सुशासन की सरकार में लोगों को ये समस्या है। लोग अभी भी स्वास्थ्य के लिए
तड़प रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। बाढ़ आ जाए तो यहाँ के जीवन नारकीय हो जाता है। चलिए हम जमीनी हकीकत दिखाने का प्रयास कर रहे हैं और क्या क्या है गौराबोराम विधानसभा, अलीनगर विधानसभा में। धन्यवाद।